नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया की इस विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। हिजाब को लेकर के काफी बवाल छिड़ा हुआ है और हिजाब का हिसाब भी लिया जा रहा है। जितना कर्नाटक में हो रहा है उससे उतना ही चर्चा यहां पर उत्तर प्रदेश में भी हो रही है। लेकिन हिजाब पर वास्तविकता क्या है और अलग अलग लोग अलग अलग टाइप की बात करते हैं। जैसे कुछ लोगों का ये कहना है कि ये इस्लाम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और धर्म का पालन नहीं कराने दिया जा रहा है। इसको लेकर के केरल के जो राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान साहब, उनके भी कुछ मत हैं। आइए उनसे बात करते हैं। खान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत एनडीटीवी इंडिया में। मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि हिजाब का ये जो बवाल चल रहा है, इस कंट्रोवर्सी को आप किस तरीके से देखते हैं? सर, मैं इसको कंट्रोवर्सी, विवाद मानता ही नहीं। मैं इसको साजिश मानता हूं। वो लोग जिन्होंने 1986 में चार ऐसी सरकार, जिसके पास भारत में कभी इतना बहुमत किसी सरकार के पास नहीं था, 400 से ज्यादा लोकसभा के सदस्य थे, लेकिन उन्होंने सरकार को मजबूर कर दिया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलवा दिया। 2017 में आते आते सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से फैसला दे दिया और उस वक्त 2017 में तो केंद्रीय सरकार के पास राज्यसभा में बहुमत नहीं था, लेकिन 2019 आते आते जैसे ही उन्होंने उनका बहुमत वो मैनेज कर सके, बहुमत तो तब भी नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही बहुमत मैनेज कर सके, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए फैसले को कानूनी तौर पे लागू करने के लिए उन्होंने कानून बना दिया, जिसमें 3 तलाक देने वाले के लिए सजा का प्रावधान कर दिया। उस दिन से मुस्लिम महिलाओं में एक आम तौर से एक बोझ जो उनके दिमाग पर रहता था वो खत्म हो गया। वो अपने आप को आजाद महसूस करने लगी। अब ये उन लोगों को ये भी ध्यान रखिए, इन लोगों का कोई प्रतिनिधित्व करने का, ये कहीं किसी के द्वारा चुने गए लोग नहीं थे, लेकिन इनका रुतबा इतना बड़ा था पहले कि ये सरकारों को मजबूर कर देते थे। आज इनको लगता है कि आज इनकी बात नहीं सुनी जाती, लिहाजा ये साजिश के तहत ताकि समाज में गड़बड़ी पैदा हो, तनाव पैदा हो और ऐसा माहौल पैदा किया जाए जिसमें मुस्लिम बच्चियों को शिक्षा प्राप्त करने के बाद उनके लिए जो कैरियर अपॉर्चुनिटीज हैं, जो नौकरी के मौके हैं, वो कम कर दिए जाएं, ताकि फिर कुछ समय गुजरने के बाद उनकी शिक्षा में दिलचस्पी कम हो जाए और वो वापस घरों के अंदर बंद हो जाएं। ये वो साजिश, ये विवाद नहीं है साधारण। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं खान साहब, क्या हिजाब इस्लाम में जरूरी है? क्योंकि मैंने आपके कुछ बयान पहले देखे जिसमें आपने ये बोला कि इसका इस्लाम में कोई जिक्र ही नहीं है। ये आप कैसे कह सकते हैं? अब मैंने शायद अगर नहीं बताया तो मैं दोबारा तो मैं बताए देता हूं कि इस्लाम किताब का धर्म है। यहां पर खुद किताब ये बताती है कि आस्था को प्रैक्टिस करने के लिए, उसके अनुसार आचरण करने के लिए क्या चीज जरूरी है, उसके बगैर आस्था का आचरण नहीं हो सकता, और क्या चीज ऐसी है कि जो जरूरी नहीं है मगर करनी चाहिए। और उसमें उन्होंने साफ लिख दिया है कि 5 चीजें हैं, उसके लिए शब्द प्रयोग किया गया है अरकान खमसा, बेसिक 5 फीचर्स, 5 चीजें। पहली चीज है शहादत। शहादत का मतलब है कलमा पढ़ना। मैं एक खुदा को मानता हूं और होली प्रॉफिट पैगंबर साहब को अल्लाह का नबी मानता हूं। नंबर 2 पे है नमाज, नंबर 3 पे है रोजा, नंबर 4 पे है ज़कात, नंबर 5 पे है हज। वो केवल उन लोगों के लिए जिनके पास साधन उपलब्ध हैं, हर किसी के लिए नहीं है। क्या मुझे, आपको, किसी को भी ये अधिकार है कि हम इस लिस्ट में कुछ बढ़ा सकें या घटा सकें? ये अधिकार किसी को नहीं है। और भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रिलीजन में के नाम पे तो हर काम किया जाता था। आर्टिकल 25 अनुच्छेद 25 का संरक्षण
केवल उन चीजों को प्राप्त होगा धर्म के नाम पर जो धार्मिक आस्था के अनुसार आचरण करने के लिए आवश्यक मानी जाएंगी। इस्लाम ने खुद बता दिया कि आवश्यक चीजें क्या हैं। अब इसमें किसी को ना घटाने का अधिकार है ना बढ़ाने का अधिकार है। हिजाब डेफिनेटली उसमें नहीं है। और ये और मैं कह दूं आपसे कि हिजाब का शब्द 7 टाइम्स 7 बार कुरान में इस्तेमाल हुआ है। कहीं भी वो महिला की वेशभूषा के संदर्भ में कहीं उसका प्रयोग नहीं हुआ। खान साहब, एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि अगर कोई कुछ पहनना चाह रहा है तो सरकारी संस्थानें या कोई भी एक जगह ये कैसे तय कर सकती है कि कोई क्या पहने या क्या ना पहने? आपको नहीं लगता है कि ये चॉइस का मसला है, ना कि कोई ये बता दे कि भाई ये पहनो या ये ना पहनो? मैंने तो पहले ही स्वीकार कर लिया। आप एक स्वतंत्र देश में, एक लोकतांत्रिक देश में आप क्या ये तय करेंगे कि आपके नागरिक क्या पहने और क्या ना पहने? लेकिन शिक्षा संस्थाओं को यह अधिकार होगा, सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस को यह इख्तियार होगा कि वो अपने छात्रों के लिए, वो लोग जो उनके यहां काम करने के लिए, नौकरी करने के लिए आते हैं, उनके लिए वो अलग से कोड तैयार कर सकें। वो कोड ड्रेस का भी हो सकता है, वो कोड डिसिप्लिन का भी हो सकता है, मगर बहैसियत हिंदुस्तानी नागरिक के हर कोई आजाद, जो चाहे आप पहनिए ना पहनिए, आपकी मर्जी। मैं तो उसको उसके लिए अगर कोई, मैं आपके साथ खड़ा हूंगा लड़ाई लड़ने के लिए। अगर कोई सरकार की तरफ से किसी किस्म के प्रेस्क्रिप्शन नागरिकों के लिए आने लगे, लेकिन शिक्षा संस्थाओं को तो, मैं आपको एक और मिसाल देता हूं। अलीगढ़ में मैंने एडमिशन लिया 66 में। उससे पहले साल तक क्लास अटेंड करने के लिए शेरवानी पहनना जरूरी था। क्या जो नॉन मुस्लिम बच्चे अलीगढ़ में तालीम पा, मेरे दोस्त हैं ऋषिपाल सिंह, अलीगढ़ में प्रोफेसर थे, उनका कल ही मुझे फोन आया। उन्होंने कहा, आरिफ भाई 64 में एडमिशन लिया था, यूनिवर्सिटी बाप को गया, पिताजी ने शेरवानी पहले सिलवा दी। तो अपने इंस्टीट्यूशन के डिसिप्लिन की तो इज्जत करनी पड़ती है। एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं खान साहब कि क्योंकि हम लोगों ने इतना दौरा किया उत्तर प्रदेश में, तो बहुत सारे ऐसे लोगों का, मुस्लिम समुदाय के जो लोग थे, उनका ये कहना था कि इसका यूनिफॉर्म से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल असली मकसद ये है कि आप भेदभाव करना चाहते हैं मुसलमानों के साथ, आप उनको नीचा दिखाना चाहते हैं, इस वजह से ये मूल रूप से राजनीतिक है। आपका मत? संकेत जी, ये जो भाषा है ना कि मुसलमानों को और हिंदुओं को, ये भाषा साम्राज्यवाद की भाषा है, जो भारत को राष्ट्र नहीं मानते थे और कहते थे कि ये विभिन्न समुदायों का समूह है। आज हमारा संविधान हिंदू और मुस्लिम को बिल्डिंग ब्लॉक नहीं मानता है, उसको इकाई नहीं मानता है। हमारा संविधान नागरिक को इकाई मानता है, उसको बिल्डिंग ब्लॉक मानता है। और नागरिक के नाम पे अधिकार हैं, हिंदू और मुस्लिम के नाम पे अधिकार नहीं है। आप आर्टिकल 25 को गौर से पढ़िए, किसी कम्युनिटी को अधिकार नहीं है धर्म की स्वतंत्रता, नागरिक को अधिकार है अंतःकरण की स्वतंत्रता, जिसको धर्म की स्वतंत्रता कह के परिभाषित किया गया है। अब ये मेरे ख्याल से इस भाषा को हमें छोड़ देना चाहिए कि कोई किसी कम्युनिटी को नीचा दिखाना चाहता है, कोई किसी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। हम सब भारतीय हैं, हम भारतीय नागरिक हैं। हमारी आज हिंदुस्तान में अंग्रेज का पैदा किया हुआ जीरो सम गेम नहीं है। आज आपकी इज्जत में मेरी इज्जत है और मेरी इज्जत में आपकी इज्जत है। अगर हमारे देश का आप कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, एक आदमी भी अगर बेइज्जती महसूस करेगा तो ये देश की बेइज्जती है। लेकिन हर वक्त धर्म का नाम लेकर विवाद पैदा करना, साजिशें करना, ये कोई, इससे देश आगे नहीं बढ़ता है। ऐसे लोगों पे
और सारी तकलीफ आज यही है कि वो लोग जिनका कोई प्रतिनिधित्व चरित्र नहीं था, लेकिन वो सरकारों से हर तरह की सुविधाएं प्राप्त कर रहे थे, आज की सरकार उनसे ब्लैकमेल नहीं हो रही। आज की सरकार उनकी धमकियों की भाषा को का नोटिस ही नहीं लेती।